Hello everyone, this is Vishal Agnotri. Welcome to our YouTube channel Hotspot Academy. आज की इस वीडियो हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लूपिंग के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लूप क्या होता है, लूपिंग के टाइप्स कितने होते हैं, किस तरीके का फॉर्मेट होता है टाइप्स ऑफ लूप्स के। तो आज की इस वीडियो में हम उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको फोर लूप, तो हम सबसे पहले फोर लूप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा बताया था आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे क्योंकि अगर हमने पहले जो जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, इंट ए इक्वल्स टू 0 ये दे दिया मैंने, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन मतलब हमने इसे इनिशियल वैल्यू दे दी। इस ए को हमने 0 मतलब 0 उसको एक ए में असाइन कर दिया है और उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंट है, यानी नंबर्स में होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दिया है तो आपको फिर फोर लूप जब आप फॉर्मेट आप पढ़ते होंगे तो फोर लूप में एक स्टार्टिंग में ही ऑप्शन होता है इनिशियलाइजेशन, फिर वहां पर हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कोड में ये मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर नीचे लिख के आएगा कि यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल, मतलब आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है आखिर ए क्या है, ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ये आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हाँ भाई, इंट ए है हमारा, कॉमा बी भी ले लेते हैं। बी की इनिशियल वैल्यू ले ली हमने जैसे 2। टर्मिनेटर का खासकर ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट को आपको एंड करना है तो आपको टर्मिनेटर लगाना है। ये कोडिंग है, ये प्रोग्रामिंग है, इसमें आपने अगर टर्मिनेटर नहीं लगाया तो आपकी स्टेटमेंट गलत मानी जाएगी। अब बात आती है इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो फोर हमने लूप में क्या पढ़ा था, फॉर्मेट में पहले इनिशियलाइजेशन था, फिर टेस्टिंग थी, फिर अपडेट था। तो इनिशियलाइजेशन क्या, इनिशियलाइजेशन अब हमें यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं, इंट ए, सिर्फ हमें इनिशियल वैल्यू देनी है की। जैसे मैंने दे दी ए इज इक्वल्स टू 4, दे दी टर्मिनेटर, ये अलग स्टेटमेंट है। अब अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अलग स्टेटमेंट क्या होगी, ए is greater than or less equal to 1। फिर अपडेट में आ जाएगी। अपडेट कितना आएगा, a प्लस प्लस। बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के बताता हूँ आखिर a प्लस प्लस और a माइनस माइनस होते क्या हैं। देखिए, a प्लस प्लस का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, a इक्वल टू a प्लस 1, और a माइनस माइनस का मतलब होता है a इज इक्वल टू a माइनस 1। अभी तो ये नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं, लेकिन आगे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी आते हैं, उनमें भी हमें ऐसे ही करना है बिल्कुल। तो ये इसका हो गया। अब इसकी लूप बॉडी स्टार्ट कर देते हैं भाई। ये स्टार्ट हो गई लूप बॉडी, ठीक है। अब लूप बॉडी स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर लूप बॉडी में मैंने लिख दिया कि b इज इक्वल टू a प्लस 1, ये टर्मिनेटर लग गया, यानी ये स्टेटमेंट खत्म। नेक्स्ट, यहां पर एक वैल्यू प्रिंट कर दी, एक ही वैल्यू तो भाई। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए, अगर आपकी लूप बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है तो वो जरूरी नहीं आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखिए। वो एक ही स्टेटमेंट वो मानी जाएगी, बाय डिफॉल्ट वो लूप बॉडी ही मानी जाती है फॉर लूप की। तो आप लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना भी लगाएंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो v इज इक्वल टू a प्लस 1 हो गया। अब भाई इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया बनके। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका एक रफ वर्क होता है, रफ वर्क करने का भी तरीका होता है। रफ वर्क अगर आपने नहीं किया, तुक्के में कर दिया क्वेश्चन, तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोड बिल्कुल गलत है, लूप का आंसर भी गलत आएगा। बेसिकली इन क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ है और कितने टाइम्स तक चला है, मतलब कितनी बार और कितने टाइम्स, और फाइनली ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं
जब आपने ब्रैकेट लगाया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डॉट प्रिंटलन ए, मतलब हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है, ए की वैल्यू, ये आउटपुट कमांड है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो इसी तरीके से करते हैं। तो इसका रफ वर्क ऐसे होगा, देखिए एट a इज इक्वल्स टू 4 कॉमा b इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पर हमें देखो ऐसे करना है, जब a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू 2 होगी तब हमारा कैसे लूप चलेगा। देखिए ये हुआ, अब क्या हुई, इनिशियलाइजेशन तो हो गई, अब टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में कह रहा है जो a की वैल्यू है वो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी a है, a की वैल्यू कितनी है 4, ये ग्रेटर है और इक्वल टू है किसके 1 के। तो इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बूलियन ट्रू है भाई, 4 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर ट्रू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी यहाँ तक हमें समझ में आ गया भाई ये ट्रू है, टेस्टिंग इसने टेस्टिंग की जो कंडीशन है वो इसने अप्रूव कर ली है भाई, हाँ मान गया है शर्तें। अब ये लूप बॉडी के अंदर घुसने के लायक है। जैसे नेक्स्ट जो है हमारा अंदर जो स्टेटमेंट है v इज इक्वल टू a प्लस 1, v इज इक्वल टू a प्लस 1, तो v की वैल्यू हमारी निकालनी है, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 5 वैल्यू आ गई। अब एक चीज याद रखना, ये जो आउटपुट कमांड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये लूप बॉडी के अंदर है, यानी अब जितने बार लूप चलेगा उतनी बार आउटपुट प्रिंट होगी। जैसे इसमें पहली स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट कर दिया और उसे प्रोसेस भी किया, उसमें 5 आएगी v की वैल्यू, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है SOPLN A, उसकी भी अभी हमें वो निकालनी है वैल्यू। तो इसमें आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में कितना आएगी a की वैल्यू कितनी है, अब हमारी a की वैल्यू अभी कितनी है फिलहाल, अभी हमारी 4 है। तो ये एक फर्स्ट टाइम ये चल गया लूप, आई होप क्लियर हो गया, ये फर्स्ट टाइम है। अब सेकंड टाइम, अब पुरानी वाली जो वैल्यू है उन्हें भूल जाओ, अब जो हमारी वैल्यू नई आई है अब उस पर ध्यान दो। अब ये लूप बॉडी से निकल के अब डायरेक्ट इसमें चला जाएगा अपडेट में, अब लूप बॉडी से निकल के ये अपडेट में जाएगा। अपडेट में क्या है a प्लस प्लस यानी a प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब a की वैल्यू कितनी थी पहले पुरानी 4 प्लस a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, यानी a प्लस 1, तो 4 पहले थी, एक और उसमें जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 हो गई। तो अब हमारी कितनी है एट a इज इक्वल टू 5 और b की वैल्यू हमारी कितनी है, अब b की वैल्यू 2, पुरानी वाली भूल जाओ, अब b की वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर कितनी आएगी 5। अब लूप एग्जीक्यूट होगा, अब टेस्टिंग कर लेते हैं, 5 छोटा है बराबर है 1 से, अब देखो 5 बड़ा है बराबर है 1 से, बिल्कुल भाई ट्रू है, ये तो शर्तिया ट्रू है, 4 भी बड़ा था 5 भी बड़ा था, तो ये भी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। ट्रू पे जाने के बाद फिर अंदर एक स्टेटमेंट मिल गई v इज इक्वल टू a प्लस 1, v इज इक्वल टू a प्लस 1। अब a की वैल्यू पुरानी 5 प्लस 6 मिल गई हमें स्टेटमेंट, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है SOPLN डॉट a, तो इसमें आउटपुट में क्या प्रिंट होगी, इसमें आउटपुट में प्रिंट होगी a की वैल्यू, जो कि a की वैल्यू कितनी है 5। ये चल गया दूसरी टाइम, तीसरी टाइम। देखिए ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक जो उसका टेस्टिंग का रिजल्ट है वो फॉल्स ना आ जाए। थर्ड टाइम हम करेंगे, थर्ड टाइम में हमारा क्या होगा, अब मैंने बताया यहां से निकलने के बाद डायरेक्ट अपडेट में जाता है। अपडेट में क्या है a प्लस प्लस, a की पुरानी वैल्यू 5 प्लस 1 6, तो एट a की वैल्यू अब कितनी अपडेट हो चुकी है 8 6, और b की वैल्यू 11। बेसिकली मैंने क्वेश्चन ऐसा टेस्टिंग ही रखी है कि इसमें चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि सब प्लस में जा रहे हैं तो बढ़ती रहे चीजें। अब हमारी टेस्टिंग है, टेस्टिंग क्या है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रू है तो अंदर चला गया, फिर अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, v इज इक्वल टू a प्लस 1, तो v इक्वल टू a प्लस 1, v की वैल्यू कितनी है
11, 11 + 1 = 12। ये हमारी अब न्यू वी की वैल्यू आ गई, ठीक है, बी। हाँ, और एक चीज याद रखना, अगर आपने डिक्लेरेशन स्मॉल लेटर में किया है तो आपको यहाँ भी स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा तो एरर आ जाएगा, कहेगा डज नॉट आइडेंटिफाई द वेरिएबल। अब आगे करते हैं। अब आउटपुट में कितना प्रिंट होगा? आउटपुट में 6 होगा प्रिंट। तो ये लूप चलता रहेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन ऐसा लिया है a इज ग्रेटर देन 1। अब एक तो बढ़ते क्रम में है, ये 3, 4, 5, 6 सब तो एक से बड़ी हैं, वो चलता रहेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन करने का ये तरीका है, ऐसे ये होगा क्वेश्चन। आई होप फॉर लूप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है व्हाइल लूप। देखिए, व्हाइल लूप अगर हम बताते हैं तो वहां भी डिक्लेरेशन पहले कर दिया, इंट a, b। b की इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दी और इंट को हमने a डिक्लेयर कर दिया। आगे इसका स्ट्रक्चर ये है, व्हाइल टेस्टिंग ले ली। भाई टेस्टिंग क्या है? i इज लेसर देन और ग्रेटर देन i इज 5। इसमें आई होएगा नहीं क्योंकि इसमें ए ले रखा है मैंने। तो ए की वैल्यू होगी वो बराबर होगी या छोटी होगी 5 से। ये टेस्टिंग हो गई। अब इसकी लूप बॉडी स्टार्ट हो गई भाई, ठीक है। लूप बॉडी में क्या आ गया हमारा? मैंने जैसे एक स्टेटमेंट ले ली, a बराबर a + 5, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ले ली, b बराबर a - 1, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? अपडेट की, जो कि a++ है, या फिर ये रहने दीजिए लिखेंगे। ये आप लिख लीजिए यहाँ पर b = b - a, ये कम्बिनेशन। और तीसरी स्टेटमेंट मत लिखिए, वो बाहर लिख दीजिए यहाँ पर, system .out .println, कितनी वैल्यू? a की वैल्यू प्रिंट करनी। अब ये क्वेश्चन है, ये फुल एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। वही फॉर्मेट जैसा बताया, क्या? एट a = इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है? a की हमने इनिशियल वैल्यू दी नहीं है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर आप दे सकते थे, a की वैल्यू 2 दे दी। a की वैल्यू हमने 2 दे दी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू 0। इनिशियलाइजेशन हो गया। अब टेस्टिंग में क्या है? a की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो छोटी है भाई, 2 5 से छोटा है। लेकिन इसमें कंडीशन में क्या कह रहा है? a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब a की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो भाई नहीं है, ये तो फॉल्स है स्टेट, मतलब वो f है। तो ये रिजल्ट यहाँ पर, जब यहाँ पर अगर फॉल्स निकल आया है, यहाँ पर रिजल्ट कंडीशन फेल हो गई है, तो अब ये लूप बॉडी को इग्नोर करके डायरेक्ट आउटपुट दे देगा। ये लूप बॉडी के अंदर जो जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो यहाँ पर system.out.println a की वैल्यू दे दी। a की वैल्यू कितनी रहेगी आउटपुट में? कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, इसमें 2 ही रहेगी। ये आंसर है इसका। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा और आखिरी लूप की बात कर लेते हैं, डू व्हाइल लूप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, डू व्हाइल लूप में मैंने बताया इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन पहले हो जाता है। जैसे मैं यहाँ देता हूँ इंट, अब की हम x ले लेते हैं। इंट x इज इक्वल टू, ले लो कोई भी 4 ले लिया मैंने, कॉमा b बराबर 1 ले लिया, टर्मिनेटर पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट डू, फिर लूप बॉडी। लूप बॉडी के अंदर हमारी पुरानी वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए, जैसे कि हमने यही ले ली थी, इसी को ले लेते हैं। a इज इक्वल,
x इज इक्वल टू b प्लस 1 और y इज इक्वल टू b बराबर x माइनस 1 और ये इधर आ गया। वाइल में टेस्टिंग हो गई। वाइल की टेस्टिंग किससे याद हो गई? वाइल जैसे कि यहाँ पर हमारी जो इंटीजर है वो x है, x है जो वो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 4 लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, इसमें बस इतना ही लिखो, इस ग्रेटर देन 2, बस ये स्टेटमेंट हो गई हमारी। अब ये फुल क्वेश्चन हो गया, तो हमें वही करना है, रफ वर्क एट x इज इक्वल टू 4 और v इज इक्वल टू 1। अंदर आ गया, अंदर अपडेट हो गया, x इज इक्वल टू b प्लस 1, b प्लस 1 यानी ओल्ड वैल्यू 1 प्लस 1 वैल्यू 2 आ गई। v की अब v की नई वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 1। x की अब पुरानी x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1, v की वैल्यू का एक टाइम चल गया। अब दूसरी टाइम एट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू कितनी अपडेट हो चुकी है? कितनी हो गई? 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई? अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करता है। फर्क इतना है एंटी कंट्रोल लूप में कि ये लूप बॉडी को पहले एग्जीक्यूट कर देता है, बाद में टेस्टिंग होती है, जबकि जो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले टेस्टिंग होती है, बाद में एंट्री करने देते हैं अगर ट्रू है तो अब हम बाय अब टेस्टिंग भी तो करनी है हमें कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है क्या? ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू यानी जो हमारी 2 है, 2 जो हमारा है वो 2 से बड़ा है। ये क्या है? इसका रिजल्ट हमारा फॉल्स, बिल्कुल नहीं, ये बराबर है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि इज इक्वल टू, यहाँ टेस्टिंग में अगर मैंने लिख दिया होता इज इक्वल टू मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो फिर से ये एक टाइम और एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब मैंने लिखा ही नहीं है तो ये फॉल्स है। तो अब अगर आउटपुट की स्टेटमेंट होती है SOPLN, अगर ये मान लीजिए x की वैल्यू प्रिंट करने कहता है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आती? 2, ये हमारी आउटपुट हो जाती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ, अब इनकी प्रैक्टिस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट पे कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वहां से जाके डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये टेक्निकल स्टेटमेंट्स हैं, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग की हैं। और ये टोटल अब प्रोग्राम हमारा कब से स्टार्ट हो चुका है? फर्स्ट लेक्चर से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ये सारे के सारे उसके पार्ट्स हैं, जो जैसा मैंने कंटेंट बताया था, कंटेंट में पहले लूपिंग बताया था, फिर बाद में हमारे GUI डिजाइनिंग बताया था, फिर बाद में जावा फंक्शंस, कई सारी चीजें। तो हम लाइन से चलेंगे और ये सब इतना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर प्लीज।